कृष्णा और यशवंत कुलकर्णी जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम नई मुंबई से आए हैं। हमारा वहाँ खुद का स्कूल है। आपसे सत्संग में सुना था कि किसका बच्चों के प्रश्न? स्कूल हाँ। से ही अगर आध्यात्मिक शिक्षा मिले तो एक संस्कारी व्यक्ति का निर्माण होगा। आपकी इसी इच्छा को आदेश मानकर हमने स्कूल के सभी छात्रों को श्लोक, मंत्र, भजन आदि पढ़ाना शुरू किया है। अब पूरा स्कूल भागवतिक भाव से भर गया है। ये कार्य आपके चरणों में समर्पित है और आगे किस प्रकार कार्य करें और मार्गदर्शन। हाँ, बस आचरण सुधार पर दृष्टि रखी जाए। अगर बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व बताया जाए, वीर रक्षा का प्रभाव बताया जाए, वीर पर महत्व बुद्धि कराई जाए, तो हर मार्ग में जिधर जाना चाहेंगे वो बहुत शीघ्रता से उनकी दिव्य स्मृति हो जाएगी। ये जो ब्रह्मचर्य है अमोघ वस्तु है। अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूलों में भी ऐसी अब पढ़ाइयाँ होने लगी जिससे अंग प्रत्यंगों का वर्णन है, जिससे कामुकता प्रकट हो। अच्छा, ऐसे कुछ सलाहकार भी मिल जाते हैं, मित्र हैं और बड़े जन डॉक्टर आदि हैं कि इन क्रियाओं से कोई हानि नहीं होती। तो हमारी नवीन मन और इंद्रियां जो भोगों के लिए उत्कंठायुक्त हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, ऐसे दृश्य मिल जाते हैं, ऐसी बातें मिल जाती हैं और वो अपनी जीवनी शक्ति को नाश करने लगते हैं। उससे उनका इतना भारी ह्रास होता है जीवन का, स्मृति लोप हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। गुरुजनों की आज्ञा पर इतना गुस्सा उनको आता है, अपने माता पिता या श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पर, कि उनका विरोध करने लगते हैं। अगर आप टीचर हैं, आप उनको डांट कर सही रास्ते की बात, तो आप पर वो जरूर ऐसा व्यवहार करना चाहेंगे कि आप डर जाएं और आप उनको ना डांटें। माता पिता से शिकायत या रिपोर्ट करवा देना या ऐसे लांछन से युक्त करवा देना, बहुत बहुत विचित्र दशा हो जाती है। अब वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो बात ना अपने गुरु से कह सकते हैं, ना अपनी माँ से कह सकते हैं, और प्रवाह उधर गिरता चला जाता है क्योंकि उनको लगा कि इसमें सुख है। अब वो सुख की चाह में जहां गृहस्थ धर्म जाने की आयु आती, तब तक वो खोखले हो जाते हैं। अब वो इतना, जिसे डिप्रेशन आजकल कहते हैं, वो बढ़ रहा है। उसका कारण यही है, छोटी छोटी बात में एकदम निराश हो जाना, मानो जीवन को नष्ट करने की बात ले आना। ये ब्रह्मचर्य हानि से होता है। अगर हम उनको शास्त्र, श्लोक, महापुरुषों के चरित्र बताएं, श्रवण में मंगल है, पर आचरण में उनके पहले सुधार किया जाए। ये संस्कार 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 28-30 के बीच में ही सब बर्बाद होते हैं। जितने होते हैं जो बिगड़ेल स्वभाव होते हैं इसी बीच में आते हैं। अगर ये समझाया जाए कि बिना ब्याह हुए, जब तक ब्याह न, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप कोई भी नशा ना करें, 2 बातें अगर ये आचरण में सही ढंग से आ जाएंगी ना, तो सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। जब हम ब्रह्मचर्य क्षीण करते हैं तो एक ऐसी प्रमाद स्थिति आती है, एक अलौकिक अशांति, मतलब कारण क्या कुछ उसको पता नहीं चलता, एक जलन, एक शरीर में टूटन, एक अलग तरह की सोच। अब उसको मिटाने के लिए वो नशा लेता है। ड्रग्स है, गांजा है, भांग है या और जो नशा है। अब वो नशा में उन्मत्तता बढ़ी, शरीर में हीट गर्मी पैदा हुई, वो फिर और उसी आचरणों के, गिरने वाले आचरणों में, अब उसकी हालत बहुत बुरी होती चली जाती है। भले हाथ में डिग्रियां हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। अर्थ प्रधान बुद्धि, भोग प्रधान बुद्धि न देश सेवा कर पाएगी, न समाज सेवा कर पाएगी। भगवत सेवा तो बहुत ही दुर्लभ बात है। तो आप लोगों को धन्यवाद है कि आप नए बच्चों को शिक्षा भागवतिक देने की भावना रखते हैं, पर 2 पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि आजकल जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये सब चले हैं ना, ये बहुत ही विष जैसी बीमारी है। ये पहले तो था कि माता पिता का संकोच, समाज का संकोच, अब ये तो गर्व से कहा जाता है कि भाई हमारे 2 बॉयफ्रेंड हैं, हमारे 3 गर्लफ्रेंड हैं। है क्या ये है क्या? तुम्हारे अभी जीवन की भूमिका भी नहीं बन पाई और तुम नाश की नींव रख दी, पतन की नींव रख दी। ये क्या है क्या? अरे थोड़ा वयस्क हो, परिपक्व हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य परिपक्व हो, फिर आप पाणी ग्रहण करो धर्म के अनुसार, फिर आप देखो तो पति पत्नी में प्यार, जो संतान होगी वो उज्जवल भविष्य वाली होगी, शरीर पुष्ट, सब बुद्धि पुष्ट। तो अब ये समझाने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया जाए, कोई नशा न किया जाए, और सोने जागने और खाने पीने का संयम। विद्यार्थी को
6 से 7 घंटे तक सोने के लिए, क्योंकि नई अवस्था होती है, तो बस 6 से 7। जैसे साधक को 4 या 5 घंटे, अच्छे जो साधक होते हैं 3 घंटे में अपना काम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जो इंद्रियों को विश्राम चाहिए भगवत चिंतन से मिलता है। अब वो बच्चे हैं, इतना तो भगवत चिंतन है नहीं, तो उनको 7 घंटे से ज्यादा नहीं। अब वो अगर रात्रि में जग करके पढ़ते हैं तो फिर दिन में थोड़ा सो लें, पर एक संयम, नींद का संयम और भोजन का, ये जो आजकल चला है ना भोजन, ये बाजारू ये सब चाट वाट खाने पीने वाला, ये आंतों खराब करने वाला और ब्रह्मचर्य को छीण करने वाला। आप कुछ क्रिया न करो, गलत भोजन हो तो आपका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा, वो दोषयुक्त हो जाएगा। इतनी लाल मिर्च, खटाई, मैदा और जो चीज वगैरह नहीं वो लेप करते हैं, वो सब आपके लीवर को खराब करने वाली चीजें हैं। वो ज्यादा पौष्टिक नहीं है। आप समझते हो कि हम बलिष्ठ चीजें पा रहे हैं, नहीं। आप उनको खान पान की शिक्षा दीजिए, और अगर कुछ भी भोजन पावें तो एक बार भगवान का नाम जरूर चाह ले, राधा राधा। ऐसे वो भोजन उनकी बुद्धि को सुधार कर, भोजन जब जाता है ना वो बुद्धि पर प्रभाव डालता है। अब आजकल कहाँ जूता पहने, लघु शंका किए हुए हाथ है, उनको भी नहीं धोना, प्रक्षालन करने का भाव ही नहीं, मतलब एक पशुता आती चली जा रही। इस पर जरूर ध्यान दो। दैनिक दिनचर्या यदि सही होगी तो थोड़ी पढ़ाई भी उनको आगे बढ़ा देगी। बहुत घंटों पढ़ते हैं बच्चे, जैसे देखो ना घंटों पढ़ते हैं। अब इतना पैसा लगा, इतनी पढ़ाई हुई, और वो मनोरंजन के लिए इस तरह के आचरण करते हैं, और परिणाम में जब उनको जो चाहते थे वो नहीं मिलता है, तो उनको एक ही बात समझ में आती है कि जीवन नष्ट कर दें। वो पीछे एक प्रश्न आया था कि कोटा में ऐसा ऐसा ऐसा, इसका कारण यही है, इतने बड़े चैप्टर दे दिए गए हैं, इतना उनको पढ़ाई दे दी गई है, मतलब 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ना है। खान पान की सही व्यवस्था नहीं है, संयम का ज्ञान नहीं है, और जब पढ़ के उबते हैं तो फिर मनोरंजन के लिए ये सब हानि। तो वो ऊंचाई पर जो चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे वही उनको गिराने वाली बन जाती है। जब उनका फल वो नहीं आता है तो एकदम निराश। अच्छा, घर वाले और कहते इतने रुपए लगाए तेरे लिए और तू फेल हो गया। अच्छा, सामने और विद्यार्थी पास हो रहे हैं, भाई जैसे कोई बड़ा पद का है, तैयारी कर रहे हैं, तो लाखों लोग तैयार होते हैं, उसमें जाते तो 100-200 लोग होंगे, सब थोड़ी जाते होंगे। तो जो नहीं जाते हैं उनकी क्षमता, सहनशीलता अगर सही नहीं है तो फिर उनको क्या लगेगा, इतना पढ़ा, इतना पैसा लगाया, फिर भी हमको ये नहीं मिला, अब वो गिरते चले जाएंगे। तो अगर अध्यात्म शिक्षा है तो थोड़ा नाम जप है तो थोड़ा धैर्यवान बनेंगे। व्यसन नहीं, आचरण भ्रष्ट नहीं, भोजन अपवित्र नहीं, तो इन पर ध्यान दिलवाइए। और जो भागवतिक थोड़ा जैसे गीता जी के श्लोकों का है या किसी महात्मा के प्रवचन का, बहुत सरल वाणियों में संत भगवान ने वेदों का सार वर्णन किया है। गीता प्रेस की जैसे छोटी छोटी पुस्तिकाएं, बहुत सार बातें हैं, उनको 5 मिनट सुनाया, समझाया, ये बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि हमारे देश के विद्यालयों में थोड़ी देर ही सही, 10-15 मिनट ही सही, जीवनचर्या और अध्यात्म, इन दोनों का प्रवेश हो जाए तो हमारी नई पीढ़ी बहुत मंगलमय बन जाए, बहुत मंगलमय। नहीं तो बहुत ही हानिकारक वृत्तियां प्रकट हो रही हैं अब नौजवानों में, नए बच्चों में, कि वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कोई ज्ञान नहीं। पूज्य जनों को नहीं मान रहे हैं, मालूम, माता पिता बड़े बुजुर्ग अपमान कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। जो शासन करने वाले हैं उन पर इस तरह का, बहुत बुद्धि है आज के बच्चों में, बहुत बुद्धि है पर वो विपरीत है। विवेक होता तो अपने पूज्य जनों के प्रति ऐसा, अब माता पिता के द्वारा मारा हुआ या गुरु के द्वारा दंड दिया हुआ अपमान थोड़ी होता है, वो उसकी उन्नति का कारण। जैसे टीचर 1-2 थप्पड़ अब लगा, सबके सब अब नहीं लगा सकते आप, रिपोर्ट हो जाएगी। तभी तो देखो हालत क्या है। नहीं, हमने अपने लोगों के समय में था ना, जब गाल पे थप्पड़ पड़ते तो टाइम से स्कूल जाना, जो दिया है, अगर नहीं तो खड़े रहो। पूरे स्कूल के बच्चे बैठे, तुम घंटों खड़े रहो। अब वो बार बार सब लड़के देख के मुस्कुरा रहे तो बुरा लग रहा है कि यार कल से हम जरूर अपना पाठ याद करेंगे। तो हमें लगता है इन बातों पर ध्यान दिलाया जाए, बुद्धि बहुत है, उसका सदुपयोग किया जाए, सतमार्ग में लगाया जाए। महाराज, स्कूल के बच्चे जिस तरह से श्लोक बोल रहे हैं, प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय
नमो नमः राधा वल्लभ श्रीहरिवंश श्रीहरिवंश विठ्ठल 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भारत माता की भारत माता की जय जय कृष्ण बने गोविंदाय नमो नमः राधा वल्लभ श्रीहरिवंश उनको बाहर हो गया, याद हो गया। मुंबई में हमारे बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोजन से पहले की प्रार्थना प्रार्थना बच्चों को मराठी में है महाराज। मराठी है ना सब बच्चे, मराठी से जो टिफिन लेके आए हैं। ये तो बहुत सुंदर, हाँ बहुत भाग। अब बस इसमें एक चीज बस है कि इनके जो अभी आचरण के लिए बताया ना, छोटे छोटे बच्चे हैं कि ऐसा अगर कोई कहे तो गंदा बात बोल रहा है, ऐसा कोई छुए तो गंदी बात है, उसकी चेष्टा है। मतलब इसको अगर आप अभी से संस्कार, तो बहुत अच्छे संस्कार डाल रहे हो। यही जाकर के आगे बहुत उन्नतशील देशभक्त भगवत भक्त बनते हैं। बहुत सुंदर, आपको धन्यवाद है। हाँ अभी सत्संग में सुना था कि बच्चों के लिए ऐसा करना हमने पूरे स्कूल में शुरू कर दिया। हाँ सब बच्चे सब कुछ भागवत के श्लोक तक याद कर लिए, बहुत छोटे बच्चे। हाँ बहुत छोटे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं भोजन के समय एक बार तो नाम ले, तो भगवान का स्मरण, जो अन्नपूर्णा भगवत स्वरूप है ना। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी हमने दोनों ने ब्रह्मचारी रहकर धर्म का कार्य करने का निर्णय लिया है। बहुत- हम दोनों सगे भाई है। हाँ बहुत और सुंदर। आजीवन ऐसे ही रह के हाँ चलेंगे। बहुत अगली सुंदर। इच्छा है कि सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आप नहीं बहुत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा आप करोगे ना, तो आप हमारे साथ ही हो। आप अनुभव करोगे हम आपके साथ ही हैं। हाँ आप अनुभव करोगे। धर्म से चलो, खूब नाम जप करो। और अगर 4 बच्चे तैयार हो गए सही, तो जीवन की सार्थकता है। देखो हम बीमार कष्ट में होते हुए भी आप लोगों को समय इसीलिए देते हैं कि अगर 4 लोग बदल गए तो हम माना, हम हमारा तो जो होना तो हो ही गया। 4 लोग बदल गए तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। बस पर सबसे बड़ा सूक्ष्म भाव यह है, दूसरों के हित करने की भावना जब आपके हृदय में आ जाएगी, तो आप भगवान को पालेंगे। ये बात समझ, ये गुप्त बात है। भगवान के परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित, अब जैसे आप कर रहे हो, नींव पड़ रही बच्चों की, मंगल नींव पड़ रही। अब अभी आप फिल्मी गाना चला के नाचो और नचवाओ, अब वो गंदे संस्कारों की तरफ। अभी नाम कीर्तन, विठल विठल, ये यही आगे चल करके सरस हृदय वाले, क्योंकि संस्कार अच्छे पड़ रहे ना,
भोजन का भाव अच्छा बन रहा है, जीवन का उद्देश्य अच्छा। बस दो बातों पर इनको ध्यान दिलाना, आगे चल कर के जो इनको आक्रमण करने वाले विषय हैं वो हैं, पहले से ही सतर्क कर देना कि आगे बढ़ने पर ऐसा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो गंदा आदमी है, उससे दूर रहो, ऐसा कोई छूता है तो गंदा आदमी है, उससे दूर रहो। उन बच्चों को प्यार से समझाना है, क्योंकि छोटे छोटे है ना, इसी समय से संस्कार पढ़ना प्रारंभ होते हैं। तो ब्रह्मचर्य पर और ये जो संग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वाले गलत बातों का, इससे दूर रखो जहां तक हो सके, तो ये उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, धन्यवाद।